राधा। भाई आप लोगों को बता रखा है कि इतवार का दिन सत्संग के लिए होता है, बीमार को लेके ना आया करो। सोमवार से लेके शुक्रवार तक सब बातें होती हैं। कोई बात करनी हो अपनी, कोई बीमार तकलीफ हो, जो दवाई हम दे सकते हैं मिलती हैं वो देते हैं। सप्ताह में सिर्फ 2 ही दिन तो रखते हैं, शनिवार इतवार का सत्संग के लिए होता है। अब सत्संग के लिए समय नहीं देंगे, इन्हीं बातों में अगर लगे रहे तो क्या फ़ायदा होगा। जो काम करना चाहिए था उससे तो वंचित हो जाएंगे। मुख्य काम तो इंसान का प्रभु की भक्ति करना है, और अगर वो भक्ति अपना ली जाए तो फिर इन सवालों का, इन बातों का पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रोग भी आएंगे, तकलीफ भी होंगी, परेशानियां भी होंगी, लेकिन सब परेशानियों का इलाज इंसान के पास नहीं, प्रभु के पास है। सब की औषधि नाम है। जब नाम आपको मिला है और उसका नाम रूपी दवाई का अगर पान करोगे तो शारीरिक तकलीफ भी, मानसिक भी, आत्मिक भी, 3 प्रकार के जो रोग हैं तीनों आपके दूर हो जाएंगे। परंतु उन बातों को ना मान के अपनी तकलीफ कम नहीं करते, बढ़ाते जाते हैं। ये गीत गाने के लिए तो है नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं है। उनके अंदर तो इतना गहरा सार छिपा हुआ है कि जो भी इंसान के दिलो दिमाग पर भ्रम है, उन भ्रमों को निकालने के लिए संतों ने वाणी कही। उपदेश सिर्फ 5, 4, 10 अक्षर का नाम बता देना उपदेश नहीं है, वो सिर्फ मंत्र नहीं है। संतों का उपदेश है इंसान को पहले उसके मन में जो उलझन है, जो जिन बातों को समझ नहीं पाता है और दुनियादारी के आडंबर और पाखंड में जब पड़ जाता है तो नाम को भूल जाता है। लेकिन इलाज नाम में है, इलाज भक्ति में है, वो करता नहीं। कबीर साहब ने वाणी में कही, चदरिया झीनी रे झीनी, राम रस भीनी। वो चदरिया है क्या? इंसान के शरीर को ही चदरिया कहा है। और ये चदरिया 1-2 दिन में नहीं बनी, इसको बनने में 9-10 मास लगे थे। 9-10 मास क्यों कहे? कोई बच्चा 9 मास में, कोई 10 मास में, कोई थोड़े बहुत ज़्यादा, कोई कुछ दिन पहले भी हो जाता है। माँ के गर्भ में जब ये जीव आता है उसी टाइम से एक भ्रूण के रूप में, एक बिंदु के रूप में तो स्थापित होता है ये। और उसे 9-10 मास में इसको बढ़ते बढ़ते देखो इसमें कितनी नस नाड़ियाँ हैं, कितने इसमें अंग प्रत्यांग जुड़े हुए हैं, कितनी इनमें हड्डियां हैं, किस प्रकार से छोटे छोटे इसमें कल पुर्जे लगा के कोई सांस लेने का, कोई खाने का, कोई मलमूत्र त्यागने का, कोई फालतू चीज़ों को नाक से निकालने का, कोई आँख से आंसू के रूप में बाहर करने का। जो चीज़ें शरीर के अंदर फालतू हो जाती हैं उनको किसी न किसी रूप में उनके द्वारा बनाए गए। किस जगह पर उसमें मन भी रख दिया गया, दिमाग भी रख दिया गया। कितनी बड़ी इसमें कोई पुस्तक या कंप्यूटर की मशीन रख दी गई, कितनी छोटी होगी जिसमें कितनी याददाश्त भर दी गई। इसके बुनने में 9-10 मास लगे थे।
लेकिन हमने क्या किया, उन्होंने कहा ना, समझाया कि 9-10 मास जिसके बनाने में लगे, इतनी झीनी ये चदरिया थी जिसमें 5 तत्व 3 गुण के, 5 तत्व में कोई और नई चीज़ नहीं शामिल की। जो चीज़ें हमारी दृष्टि के सामने हैं, मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, 5 तत्व ये थे। 3 गुण रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन 8 को मिला के उन्होंने इस शरीर को तैयार किया। और ये तैयार करने के बाद एक एक चीज़ कितनी चतुराई के साथ इसमें शामिल की। हमें कितनी चीज़ याद रहती हैं, एक बार देखते हैं उसको भूलते नहीं हैं। ये बोलने फिरने वाली मशीन भी है, कितने छोटे से इसमें शक्ति लगाई होगी, कहाँ पे स्थापित है किसी को पता ही नहीं है। तो इतनी चतुराई से बनाई गई, उसकी कीमत कितनी होगी। और एक छोटा मोटा भी फ़ोन खरीदते हो, किसी के लाख कीमत है, किसी की 2 लाख कीमत है। ऐसी ऐसी मशीन और कंप्यूटर, छोटे छोटे कैमरे खरीदते हो, उनकी कितनी कितनी कीमत है। तो इसकी कितनी कीमत होनी चाहिए, लेकिन हम इसकी कीमत लगाते कितनी है। हमने तो इसको एक खिलौना मान लिया है। खिलौना किसको कहते हैं? जिसके साथ हम खेलते हैं। इंसान इसका उपयोग एक खिलौने की तरह से करता है, विषय विकारों में, दुनिया की चीज़ों में बर्बाद कर देता है। मंदे खोटे कर्म करके कर्ज का भार चढ़ा लेता है। इससे तो ऐसी ये मशीन थी जिससे ऐसा नेक काम करना था, और इसका कुछ बिगड़ना भी नहीं था। उसके बाद इसमें खराबी हमने पैदा कैसे की कि अगर कोई मशीन को अनजान आदमी उसका उपयोग और प्रयोग करता है तो उसको तोड़ फोड़ करके बर्बाद कर देता है। लेकिन ये जब किसके पास पहुंची, इस चदरिया मान ली ना इसको, इस चदरिया को धोबी के पास भेजा गया। दुनिया में तो इस पर कल मल के दाग चढ़े, विषय विकारों का इस पर धब्बे लगे, परंतु धोबिया के पास, धोबिया कौन है? संत सतगुरु वो धोबिया है जो इस चदरिया को धोने का तरीका बताते हैं। चदरिया धोई कैसे जाएगी? उस नाम के द्वारा। भाव के कुंड ने के जल में प्रेम रंग दई बोर, चस्की चास लगाए के खूब रंगी झकाझो। भाव के कुंड में ने के जल में डबो के इसको धोया, शिला पर इसको फटकारा और इसको उज्जवल कर दिया। वो धोबिया कौन है? रंगरेज भी वही है। और उसने कैसा रंग दे दिया इसको? लाल रंग दे दिया, शाही रंग छुटा दिए, इसके मजीठी रंग दे दिया। ऐसा रंग दिया, देखते नहीं हो, कहते हो कि किसी चीज़ को देख के हमारा चेहरा लाल हो जाता है, खिल उठता है। कबीर साहब ने एक दूसरी जगह तो कही ना, लाली मेरे लाल की जते देखूं तित लाल, लाली देखण मैं गई तो मैं भी होगी लाल। लाली मेरे लाल की क्या है? उस नाम की लाली है ही। और वो जहाँ देखोगे जिसने पा लिया है उसको लाल ही लाल दिखाई देगा। लेकिन उसी लाल को क्या कर दिया हमने? जब समझ नहीं है, पता ही नहीं है इस लाल की कीमत क्या होगी, इसको कोडियों के भाव बर्बाद कर दिया। जिसने इनकी कीमत समझी, जाना, उन्होंने इसका पूरा लाभ उठाया। किस तरह से? उसमें नाम लिया कि ध्रुव प्रहलाद ने इसको जाना, लेकिन सुखदेव मुनि ने इसको और भी अच्छी तरह से जाना। कैसे जाना? ध्रुव और प्रहलाद तो इस दुनिया में दूसरे जीवों की तरह आए, आने के बाद में भक्ति की, लेकिन सुखदेव जी ने तो गर्भ से ही माया का त्याग कर दिया।
और उनकी तुलना में कबीर साहब कहते, उससे आगे कबीर साहब ने खुद कहा कि दास कबीरा इसको ऐसे ओढ़ ली कि जैसी थी वैसी की वैसी रख देनी। कहने का मतलब इसके ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं लगने दिया। उन्होंने भक्ति रूपी कमाई करके इसको यूं का यूं जैसी उज्ज्वल ये इसको सौंपी गई थी वैसी की वैसी इसको वापस ले जाके सौंप दिया। इस वाणी का अर्थ था ये। परंतु जब वाणी को हम समझते नहीं हैं, गीत मान लेते हैं, तो वाणी का भी अर्थ निकालने की बजाय अनर्थ हो जाता है। कुछ लोग अपने मतलब के अनुसार बिना समझ के उसका कुछ भी करते हैं, लेकिन जो अभ्यास करता है नाम का, जो भजन करता है, जो ध्यान समाधि में जाता है, जो मन की वृत्ति को रोक के एकाग्र करता है और उसके ज्ञान रूपी चक्षु जब खुल जाते हैं, उसका अनुभव अपने आप बोलना शुरू करता है। कैसी भी वाणी क्यों ना हो, वो वाणी अपने आप, क्योंकि ये जितनी रचनाएं की गई हैं वो सारी की सारी अंतर के अभ्यास में देख के तो की गई हैं। जो चीज़ शुरुआत में थी, आदि अनादि काल से उस चीज़ को संतों ने, अभ्यासियों ने, ऋषियों ने जाना। तप के द्वारा, साधना के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, ध्यान के द्वारा। ये ज्ञान कभी नहीं यह सोचते हो कि कोई कथा वार्ता किताबों में पढ़ ली कि ही राजा महाराजा की कहानी सुना दी, वो ठीक है कि आदमी का मन बहलाने के लिए अच्छी कहानी है, वो मन की खुराक है। मन उस कहानी को सुन के खुश हो जाएगा। अच्छी बात उसमें यह भी है कि कुछ ना कुछ शिक्षा मिल जाएगी कि भाई हमें लालच नहीं करना चाहिए, त्याग की बात हो तो हमें त्याग करना चाहिए, दान की कहानी है तो हमें दान करना चाहिए, पुण्य की कहानी है तो हमें पुण्य करना चाहिए। लेकिन जहाँ सेवा भाव है, प्रेम भक्ति है, वो इंसान हृदय का पवित्र होता है। पर उपकार पर हित करने वाला का हृदय शुद्ध और पवित्र जब हो जाता है तो उसमें प्रभु का वास होता है। जिसके हृदय में प्यार नहीं है, जिसके हृदय में सेवा का भाव नहीं है, जो इंसान बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप की कदर नहीं करता है, जो दूसरे जीवों पर दया नहीं करता है, वो इंसान क्या समझेगा? वो राक्षस बुद्धि का इंसान है। वो इस चदरिया को बर्बाद करते हैं। ये बड़ी पवित्र थी। इंसान का चोला मिलना बड़ा कठिन है। सब ने गाया है, सब जानते भी हैं। इसकी ज़िंदगी ये 2 दिन की बताई है कि 2 दिन की है। 2 दिन क्यों कह दी? इसका मतलब बहुत छोटी है, पता ही नहीं लगता कब चली गई है। देखते देखते क्यों ख्याल नहीं किया, इसलिए चली गई। भूल गए, बचपन खेल कूद में भूल गए, जवानी में मदहोशी में भूल गए, बुढ़ापा आया तो फिर याद आई क्यों कि जिस काम के लिए आए थे वो नहीं किया। और जब उस हालात में जाके हमें ये याद आती है तो फिर कुछ करने लायक रह नहीं जाते हम। शरीर जवाब दे देता है, इंद्रियां जवाब दे देती हैं, और वो हमारे मन के ऊपर इस माया का और मन का जो दुष्प्रभाव पड़ा हुआ है उस वक्त में मिटाना बड़ा मुश्किल और कठिन होता है। सब कुछ जो करने वाला काम है वो तो हम अच्छे समय में कर सकते हैं। इंसान का अच्छा समय जवानी का ही होता है। बीच की जो उम्र होती है, ना बचपन की ना बुढ़ापे की, जवान उम्र में जो इंसान कमा लेता है बुढ़ापे में बैठ के खाता है। जो जवान उम्र में कमाता नहीं है, दुनियादारी में देख ले, उसको आखिर में पछताना पड़ता है, दूसरे पर आधारित हो जाता है, कौन देगा उसको। लेकिन जिसने उस उम्र के मध्य में जवानी के समय में कमा के और अपना इकट्ठा कर लिया, भविष्य को सोच लिया, वो इंसान कभी दुखी नहीं होता। तो भक्ति रूपी धन को भी एकत्रित करने का यही समय है, और उस समय में याद नहीं करते। फिर भी कबीर साहब जैसे संतों ने हमें शिक्षा देके और ये समझाया कि फिर भी हमें घबराना नहीं चाहिए। जो भूल हुई थी उस भूल को अब भी सुधार सकते हैं कि अब तो सोच समझ के चाल भैया, गलती में बनी सो बनी।
गलती और भूल में जो बन जाती है उसका पश्चाताप करने से लाभ नहीं है। उससे शिक्षा लेके आगे अच्छा करने का प्रयास करो। जो हो चुका है वो तो हो चुका है, वो अब वापस नहीं आएगा, कितना ही पश्चाताप करो। लेकिन उसका सुधार कब होगा कि अब आगे का अगर सुधार कर लोगे तो पिछला भूल जाओगे, और उस पर जिस प्रकार से किसी टूटी फूटी चीज़ पर तुम रोगन कर दोगे वो गंध छिप जाएगा, बाहर से देखने में तो अच्छी लगेगी। इसी प्रकार से उसको कबीर साहब ने ये कह दिया कि जो गलतियां हमने भूल की थी उसके लिए तो ऐसा है कि जैसे किसी ने बाड़ी बोई है और उस बाड़ी में कपास हुई, संभाल करी नहीं, उस कपास को चूहों ने खा लिया, अच्छी अच्छी को खा गए, उसमें कहीं काली कोई मिट्टी में मिल गई, किसी में पत्ते टूटे सूखे पत्ते मिल गए, जो सफ़ेदी थी उसमें वो नहीं रही। उसके अंदर दूसरी खूबी थी, बिंदोड़े वगैरह थे, वो भी सब खत्म कर दिए चूहों ने। क्या रह गया? वो टूटी फूटी खराब है, ऐसे ही मैली कुचैली, उसमें थोड़ी बहुत इधर उधर की पत्तियाँ वत्तियाँ दूसरी गंदगी लग गई है, अच्छी नहीं है। इंसान का जीवन भी ऐसे ही हो जाता है बुढ़ापे में। ये विषय विकार रूपे चूहे उसको खा के बर्बाद कर देते हैं। लेकिन उनके लिए ये कहा कि कबीरा तेरी रूई ये कपास या बाड़ी ली चूहों ने खा, रही सही न बटोर ले, दो लड़ी ही बन जा, दो लड़ी ही बन जा। कहने का मतलब वो काम तो उतना तो नहीं कर पाओगे, लेकिन जो रही बची है ना तुम्हारी, उसमें भी अगर चेत कर लोगे तो कुछ ना कुछ तो फायदा उसका मिलेगा। इसलिए हमें सत्संग में जाते हैं, शिक्षा लेनी चाहिए। ये जिंदगी का तो काम चलता रहेगा, किसी तरह भी भूखे नहीं मरोगे, सब कुछ मिलेगा, परमात्मा ने सबका इंतज़ाम कर रखा है। लेकिन हम अपने लालच के बस होके, अपने स्वार्थ के बस होके, हम अपने इस पाप पेट के लिए बुरे से बुरे पाप कर्म कर जाते हैं, झूठ कपट करते हैं, दूसरे लोगों को धोखा देते हैं, किसी की निंदा करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, तो हमें उसका कर्ज चुकाना पड़ेगा। यहाँ रहोगे तो दुख होगा, बीमारी होगी, रोग लग जाएगा, किसी को कुछ हो जाएगा, और फिर अपने कर्म को कहो नहीं कि अंदर में रोओगे कि मैंने अच्छा नहीं किया, उसका नतीजा ये है। कोई भागी आदमी कह सकता है, बता सकता है कि मैंने अच्छे कर्म नहीं किए इसलिए मेरा ये हाल है। कई लोग छिपा लेते हैं, ऐसे आदमी मिले मुझे, कई मिले। एक ऐसा आदमी था हमारे यहाँ पास में था, बहुत सच्चा इंसान। उसके बुढ़ापे में आके एक आँख में बड़ी पीड़ा हुई, बहुत दर्द हो गया, आँख फूट गई। पूछने लगा माँ क्या हालचाल है? मेरा हालचाल कि मेरा कर्या कर्म भोगता हूँ। मैं ऐसी क्या बात हुई? बोले बात क्या हुई कि ऊँट नहीं रखता था, हर जोतता था, उससे बोझा भी ढोता था। एक दिन गुस्से में आके मैंने उसको मार दिया, एक डंडा मारा, उसके मुंह पे लगे, आँख पे लगे, आँख फूट गई। अब वो उसका बदला मेरे से लिया गया, मेरी आँख फूट गई। अब पीड़ा होती है, बहुत बहुत दर्द होता है, तकलीफ होती है, लेकिन मैं याद करता हूँ कि मैंने उसको कष्ट दिया था तो आज मेरे को भी कष्ट हो गया। जिसको कष्ट दोगे उसकी आत्मा तुम्हें बद दुआ देगी तो कैसे बचोगे? इसलिए कही है कि तुम किसी का बुरा ना करो। तुम बुरा करोगे तो अच्छा कैसे कर पाओगे? प्रभु की भक्ति में यह चीज़ नहीं मान्य है। वो तो कहते हैं कि तुम इन चीज़ों को त्याग करो, इन चीज़ों से दूर हटो पहले। दूसरा करता है उसकी करनी उस पर छोड़ दो, वो अपने आप भोगेगा सारी जिंदगी। कोई किसी तरह से उसको भोगेगा, कोई किसी तरह से भोगेगा, ज़रूरी नहीं है एक तरह से भोगे। कर्जा किसी का आज तक चढ़ाया हुआ प्रकृति का नियम है। जब इंसान भी यहाँ दिया हुआ अपना मांगता है, नहीं मांगता तो दूसरे पंचायत करता है, पुलिस में उसका रिपोर्ट करता है, कोर्ट कचहरी में मुकदमे चलते हैं। अरे तो वो तो बड़ी कचहरी है, वहाँ तो कोई झूठ भी नहीं चलती, वहाँ कोई सिफारिश नहीं चलती, वहाँ फैसले बड़े बड़े होते हैं।
इंसान दो तरह से सजावान बन जाता है। फिर जग में राजा प्रजा डांडा आ गए यमपुर तारी, यहाँ तो उसको सज़ा मिलती है दुनिया के कानून की, और जब यहाँ से जाता है तो उसे बड़ी दरगाह में उसको दूसरी सज़ा मिलती है, और वो सज़ा होती है नरकों में जाने की। और नरक भोगने के बाद भी उसका पीछा नहीं छूटता, वापस मृत्यु मंडल में ही भेजा जाता है। इसलिए कवि साहब कहते हैं उस सदरिया को यूं की यूं तब रखा जा सकता है कि इंसान नेक काम करे, पुण्य के काम करे, दूसरे को इंसान को सुख पहुंचाए, किसी को किसी प्रकार की पीड़ा ना दे, किसी से धोखाधड़ी छल कपट बेईमानी ना करे। अगर ऐसा करोगे तो ठीक है, कुछ टाइम के लिए तुम्हें अच्छा लगेगा, उनमें मज़ा भी आएगा। ये जहर है लेकिन खांड लपेटा हुआ जहर है। बाहर से जो मिठास तो नज़र आता है, सुंदर भी लगता है, चखने में मीठा लगेगा, लेकिन खाने के बाद आपको बर्बादी कर देगा। धीरे धीरे करके आपको बर्बाद करता है। एक बार वो भोग्य पदार्थ है, दिखाई देता है, परंतु समझ नहीं आती। नाम में कोई स्वाद है क्या? अरे नाम में कोई आनंद है क्या? नाम में तो तकलीफ ही तकलीफ है। नाम में कोई रस नहीं, कोई स्वाद नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई पेट नहीं भरता, कोई इंद्री का भोग नहीं है। सब चीज़ का निग्रह करना पड़ता है, उसमें तो सब कुछ छोड़ना पड़ता है। आलस छोड़ना, त्याग छोड़ना, भूख छोड़ना, प्यास छोड़ना, निद्रा कम करनी, शरीर को कष्ट देना। कौन देना चाहेगा शरीर को कष्ट? इतना सा भी बर्दाश्त नहीं करते। और प्रभु के भक्ति के लिए जो कठिन चीज़ है तो कठिनता से मिलेगी, उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए तो मेहनत इतनी करनी पड़ेगी, आसानी से थोड़ी मिलती है। आग ढाक बम्बूल तो मिल जाएंगे जंगल में, ढूंढ लो कितने भी। क्या आम अंगूर भी ढूंढ लाओगे वहाँ से? तुम नहीं मिलते। उनकी बड़ी परवरिश करनी पड़ती है और लगाए जाते हैं, उनको बचाया जाता है दूसरों चीज़ों से। लेकिन ये बुराइयां उन आग ढाक बम्बूड़ जैसे हैं, ये उन बुगलों जैसे हैं जो छोटी मोटी जो पानी की जोड़ी जाड़ी हैं उनमें मिल जाएंगे मेंढक मछली खाते हुए। हंस नहीं मिलेगा उनमें। हंस क्यों नहीं मिलता? कि हंस कहीं बड़े समुद्रों में होते हैं। उन हंसों की खूबी है कि वो किसी मछली का मेंढक का खान पान नहीं है, उनका मोती चूमते हैं। इसलिए इंसानों में भी हंस कहा गया है। उनको हंस इसीलिए कहा गया कि जिन्होंने ये बुराइयां त्याग दी हैं, लोगों के दिल दुखाने छोड़ दिए हैं, मेंढक मछलियों जैसे हैं। किसी को पीड़ा देना, किसी को कष्ट देना, किसी के पर किसी भी प्रकार का आपत्ति करना, या उनको चाहे शरीर से चाहे मन से उनको दुख देते हो, वो दुख त्यार हो जाना चाहिए। एक बीज बोते हजारों उसके बदले में पैदा होते हैं। तुम एक बुराई करोगे, उसकी सोच लो जो जो धीरे 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 करके बढ़ते चले जाएंगे। राजा आज था, श्री रामचंद्र जी के कुल में सुनी होगी बात। बड़ा दानी था, दान करता था। दान करने वाले को तो दुख नहीं होना चाहिए। कितने दान करता था। एक दिन घोड़ों के लिए वो दाना देता था, बांट बांट के। घोड़े रखते थे राजा लोग, दाना घोड़ों के लिए खाना होता है अनाज का, सबको देने लग रहा था। इतनी देर में एक महात्मा चला गया और उसने वो दे के बंद कर दिया था। महात्मा ने जब जाके उससे मांग की कि मुझे भी दो कुछ, राजा गुस्से में आ गया। गुस्से में आके घोड़े की लीद पड़ी थी, वो उठा के झोली में डाल दी। अब वो महात्मा था। महात्मा लोग के झोली में जो डाल दोगे ना तुम, महात्माओं की बात करता हूँ मैं, ड्रामेबाज नाटकबाज और ये मंगते भिखारियों के नहीं, आडंबर करने वाले लोगों की बात नहीं है, स्वादुओं की बात नहीं है, साधुओं की बात है। साधु और स्वादों में अंतर होता है। ढोंगी नहीं, जो सच्चे संत होते हैं। उसने अपनी झोली फैला दी, झोली में उसने लीद डाल दी। ये लीद लेके उसको और आ गए। उस लीद को लेके और उसने खाना शुरू कर दिया महात्मा ने।
हमारे आप भी बहुत से ऐसे पंथ हैं जो कोई परवाह ही नहीं करते। मुर्दा वो खा जाएंगे, मिट्टी वो खा जाएंगे, गंध वो खा जाएंगे, पेशाब वो पी जाएंगे, ऐसे महात्मा हैं। अघोरी साधु अपने होते हैं, ऐसे ही होते हैं। उनको मुर्दा खा लेंगे वो, उनको कोई परवाह नहीं है किसी पर। क्यों? उन्होंने हर चीज़ को त्याग कर रखा है, उनको ये नहीं पता बुरा भला क्या है क्या नहीं है। तो इसी तरह उन्होंने महात्मा ने उसको खाना शुरू कर दिया, या यूं भी कह सकते हो भूखा था तो खा लिया। लेकिन उसने आके और महात्मा अपनी जगह पे चला गया। गांव के पास कुटिया बना के रहता था, बची हुई लीद उसने वहाँ डाल दी ले जाके। खाने की चीज़ थोड़ी थी वहाँ कोई। लेकिन कहते हैं कहानी बनाने वाले क्या का क्या जोड़ देते हैं, झूठा सच्चा उसमें। लेकिन उसने खाई नहीं खाई, लेकिन कुटिया के बाहर ले जाके डाल दी। या ये भी कह सकते हैं कि उसको शिक्षा देने के लिए ऐसा किया। कहानी बहुत सी झूठी सच्ची जोड़ देते हैं ऐसे ही, परंतु शिक्षा के लिए बहुत अच्छी बात है। वह डाल दी, दिन प्रतिदिन वो बढ़नी शुरू होगी। राजा जब घूमने को जाता तो उसने देखा कि इस महात्मा तो अकेला रहता है, कुटिया में कोई घोड़ा नजर आता नहीं है, और इसके पास लीद कौन डाल के जाता है? इन्हें घोड़े की लीद, घोड़े का गोबर होता है। बोले यहाँ तो कुछ है भी नहीं, फिर ये इतनी कहाँ से आ गई? और ये तो बढ़ती जाती है रोजाना। महात्मा के पास एक दिन बैठ गया, बैठ के कहने लगा कि महात्मा जी ये बताओ, ये इतनी कैसे होगी, कहाँ से आई है? बोले राजन ये किसी ने दान की थी, और वो दान की हुई है, वो यहाँ रख दी। तो उन्होंने ये इतनी कैसे होगी? इन्होंने बढ़ती जाएगी। दान की हुई, दान फलता है कि नहीं? बोले हाँ फलता तो है। इन्होंने जिसने दान किया था उसका दान फलता है। ये बोले ये इसका क्या हुआ? इन्होंने उसको मिलेगी ये। इन्होंने वो क्या करेगा इसका? कि महात्मा ने वो खाई थी, उसको खानी पड़ेगी ये सारी। और राजा डर गया। बोला कोई उपाय है महात्मा जी इसका? पैर पकड़ लिए कि माफ करो। बोला भाई मेरे अब माफ करने से क्या हुआ? तेरी दान की हुई चीज है, ये तो मिलेगी तेरे को। और ये जितनी मिली, बोला सारी खानी तो बहुत मुश्किल होगी, कैसे करूँगा? बोला एक तरह से महात्मा किसी चीज़ के बारे में अगर पूछते हो तो फिर भी दयावान होते हैं। उसका सॉल्यूशन बता दिया। राजा जब ज़्यादा गिड़गिड़ाने लगे, बस इसका सॉल्यूशन एक है कि तू अपनी दुनिया में बुराई करवा ले। तेरी जितनी कोई बुराई करता चला जाएगा उतनी ये कम होती चली जाएगी। जितने लोग बुराई करेंगे तो बोला कैसे करूं? बोला कि किसी लड़की को, जवान को अपने घर में रख ले, लेकिन अपनी बेटी की तरह से, अपनी माँ की तरह से, अपनी बहन की तरह से, बुरी दृष्टि से नहीं। उसने क्या किया? राजा ने एक जवान लड़की को ले आया, सारी प्रजा करने लगी। राजा डूब गया। राजा की क्या उम्र है? जवान लड़की 15 साल की, 18 साल की। बहुत गलत किया। सब लोग आपस में बातचीत करें। राजा की नज़र में कोई ऐसी बात नहीं थी। उसने उसको बेटी कहो, बहन कहो के रूप में लेके गया था, और अब उसको महल में रखता, कोई ऐसी बात नहीं। चर्चा होगी बहुत। राजा देखता धीरे धीरे करके वो लीद, जो जो उसकी बुराई होती चली गई वो लीद घटती चली गई, थोड़ी बच गई। बोला ये अब ये कम नहीं होती, क्यों नहीं होती? बोला भाई सब ने तेरी बुराई की है, लेकिन एक महात्मा है जंगल में बैठा है, वो अगर बुराई कर दे तेरी सारी खत्म हो जाए। उसके पास गया, एक दिन मौका लगा के ढूंढ के जाके महात्मा के पास बैठ गया। महात्मा से बातचीत करने लग गया कि महात्मा जी ये बात वो बात। महात्मा जी बड़े प्यार से सुनते रहे, बोलते रहे। पता था महात्मा समझ जाते हैं, बोलने से ही, देखने से समझ जाते हैं इसका मतलब क्या है, ये क्यों आया है, जान लिया। अपनी दिव्य दृष्टि कह देते कि दिव्य दृष्टि से नहीं, अनुभव होता है। जिसका हृदय का शीशा साफ हो, आने वाले का जब उस पर परछाई पड़ती है वो समझ जाता है कि एक ऐसा आदमी है। कहें ना कहें वो पर्दा रखते हैं, बताते नहीं हैं, सब जानते हैं।
देख के कहने लगे अच्छा भाई ठीक है, और कोई काम आया हो तो बोल। बोला जी बस दर्शन करने आ गया था आपका कि चलो महात्मा जी का आशीर्वाद ले लूँ, पता लग गया था आप यहाँ पे अपने ध्यान समाधि में मस्त मगन रहते हो, एकांतवास है, बड़ी शांति मिली। लेकिन महात्मा जी एक बात देखो, राजा ने क्या किया, उसने राजा का जिक्र नहीं किया। महात्मा बोला देखो राजा ने क्या किया, अपनी नगरी के राजा ने। बोला कौन राजा? बोले वो अपनी नगरी का क्या कर दिया? बोला देखो जवान लड़की ले गया। ले गया होगा, हमने क्या करना, मेरा गलत करा ना। बोला भाई उसका काम है, उसने किया है, दूसरे के काम को हम क्यों उठाए फिरें? बोला ना फिर भी तो देखो आप तो महात्मा हो, राजा के लायक ये काम था क्या? कितना पाप किया उसने? एक मारा थप्पड़। बोला वो लीद तू खागा, मैं नहीं खाऊंगा। मेरे से क्यों बुराई करवाना चाहता है उसकी? मैं बुराई नहीं करता, खड़ा हो यहाँ से जा। जाके न पैर पकड़ दिए दूसरे महात्मा के। महात्मा जी ये हुआ मेरे साथ, तो आप ही दया करो। बोला भाई तरीका मेरे पास एक और है। बोला तेरे से सारी नहीं खाई जाए तो यूं कर ले, ये लेके और उसके आग लगा दे, ये जल के थोड़ी सी राख हो जाएगी, उसका पक्का मार के ऊपर से पानी पी लेना, तेरा कर्म कट जाएगा। तो एक बीज बोते उसका 1000 गुना होता है, तो खोटे कर्म करते उसके भी 1000 गुना खोटे कर्म हमने भोगने पड़ेंगे। और दुनिया तुम्हारी बुराई करती है तो करने दीजिए, उनको बुराई करने दीजिए, तुम बुराई ना करना। वो तुम्हारे लिए 2 काम करते हैं, तुम्हारे लिए 2 विकल्प हैं। अगर तुम्हें बुराई है तो बुराई छोड़ दो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा कर दिया, चेतावनी दे दी। अगर नहीं है तो उनको भौंकने दीजिए, वो अपना कर्म तुम्हारा और सफाई करते हैं, जैसे गंदगी को कोई साफ करे। परंतु तुम बात मानते नहीं हो, गुरु की बात तो मानते नहीं हो। ये बात ठीक है, प्यार है आपका, ये भी ठीक है कि छोटी बहुत बुराइयां छोड़ दी, बीड़ी सिगरेट छोड़ दी, बहुत अच्छी बात है। ये भी अच्छी बात है, थोड़ा बहुत एक दूसरे से भी प्यार करते हो, सेवा भाव भी आया है। लेकिन अभी भजन का बहुत कमी है, आप भजन नहीं करते। मैं ये बात छिपाऊँ नहीं, मुझे पता है। सुमन भी नहीं करते हो आप। ये निशानी बता दूं, जो आदमी सुमन करता चला जाएगा ना, वो शिथिल होता चला जाएगा, उसकी अपनी भावनाओं पे अपने आप कंट्रोल होता चला जाएगा, उसके चेहरे पर रंग अलग ही होगा। भजन की ताकत बहुत होती है, उस शक्ति के सामने कोई ताकत नहीं होती। चाहे वो कैसा भगत, कैसे बेवकूफ़ बताते हैं, भोले भगत होते हैं, भोले भोले कहते हैं ना, लेकिन उनके सामने कैसा भी आदमी क्यों ना जाओ, उसके सामने जाते ही अगले का वो ठहर नहीं पाता। वो दिव्य शक्ति है, दिव्य शक्ति गुप्त होती है, वो दिखाई नहीं देती, ना वो प्रकट करते हैं। शरीर की ताकत नहीं है, वो दैवी शक्ति अंदर में समाहित होती है, वो भजन से मिलती है। भजन करोगे, हृदय पवित्र होगा, प्रेम बढ़ता चला जाएगा, तुम्हारे दुर्गुण दूर भाग जाएंगे, अच्छे गुण आप में आएंगे, दया प्रेम और आपका श्रद्धा और विश्वास बढ़ता चला जाएगा। दुष्ट आदमियों से दूर हो जाओगे। दुष्ट लोगों का तो आप फिर नाम भी लेना पसंद नहीं करोगे। किसी चीज़ का नाम लेने से उसकी दुष्टता हम में आती है। अच्छे इंसान का नाम लेने से क्यों कहते हो? गुरुओं को हमेशा लिखते कि श्रद्धे सर्व श्रद्धे चिर स्मरणीय प्रातः स्मरणीय प्रातः स्मरणीय प्रातः आप प्यारी से प्यारी चीज़ को याद करोगे तो प्रातः स्मरणीय किसको? ना तो घरवाली को कहते, ना चोर डाकू ठग को कहते, परमात्मा को गुरु को ही कहते हो ना, कि तुम्हारे स्मरण करने से हमें शांति मिलती है, अच्छे गुण मिलते हैं। इसलिए हमेशा नेक इंसानों को याद किया करो। जब तुम्हारा दिमाग खराब हो, महापुरुषों को याद किया करो, एकदम तुम्हारे शांति मिल जाएगी और बुरी भावना निकल जाएंगी। लेकिन अगर तुमने दुष्ट आदमियों का स्मरण भी कर लिया
यूँ सोच लो कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। एक छोटा सा लस्सी छोटा सा एक बूंद दूध के बिलोने में गिर जाओ फट जाता है, समझ गए। इसलिए संगत अच्छी करो, नेक इंसानों की संगत करो, किसी को जबान से बुरा ना बोलो। ये गुण तुम में आ जाओ, मैं कहता हूँ भजन ना करियो, परंतु मैं कहता हूँ ये गुण आगे तो भजन करे बिना रह नहीं सकते। इसलिए कहता हूँ मैं उस चीज़ से हटा के दूसरी तरफ से लगाना चाहता हूँ। लगो, कल्याण तुम्हारा भक्ति से होना है और किसी चीज़ से नहीं होना। ये 4 दिन की चांदनी है, 2 दिन कहता है, तो मैं 4 कह दिए, चलो। कोई 2 दिन कहे, कोई 4 दिन कहे, कोई 10 दिन कह देता है, लेकिन यह 4 दिन की चमक चांदनी, फिर अंधेरी रात, फिर वही का वही काम है। इसलिए इंसान का चोला जो मिला है इसको सार्थक करो, इस सदुपयोग करो, इसको पूरे गुणों को अपना के और अपने जीवन को पाक साफ और पवित्र बनाओ। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी। लगे